Hello, good morning students. वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर BBA फिफ्थ सेमेस्टर के कंप्यूटर फंडामेंटल के इस क्लास में आज हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। फॉलोइंग आर द सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट लिमिटेशन ये है इसकी, नो IQ। ठीक है, ए कंप्यूटर इज़ ए मशीन दैट हैज़ नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी टास्क। कंप्यूटर एक मशीन है, उसके पास कोई अपना माइंड नहीं है, ना अपनी कोई इंटेलिजेंस है कि वो किसी भी टास्क को अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सके या परफॉर्म कर सके। ओके, ईच इंस्ट्रक्शंस हैज़ टू बी गिवन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर से जो भी हमें वर्क लेना है उसके लिए हमें इनपुट या इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है, ये कंपलसरी। अगर जब तक हम इनपुट या इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कंप्यूटर कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि वो कंप्यूटर हैज़ नो इंटेलिजेंस। ओके, एक कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर अपने आप कोई भी निर्णय नहीं लेता, कोई डिसीजन नहीं करता है। वो डिसीजन करता है केवल यूज़र द्वारा दिए गए इनपुट के ऊपर। ओके, जो इनपुट दिया जाता है यूज़र के द्वारा उसके रिगार्डिंग प्रोसेसिंग करके तब वो रिजल्ट देता है या कोई भी डिसीजन मेकिंग करता है। ओके, देन सेकंड इज डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी की बात करें तो इट फंक्शंस एज पर द यूजर्स इंस्ट्रक्शंस, यानी कि दस इट इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन। इसका मतलब है ये ह्यूमन्स पर डिपेंडेंट है, क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शंस है या इनपुट है वो ह्यूमन के द्वारा इसे प्रोवाइड कराए जाएंगे तब ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो फुली ह्यूमन इंडिपेंडेंट है ये या डिपेंडेंट है। ओके, फुली ह्यूमन डिपेंडेंट है। जब तक ह्यूमन इनपुट प्रोवाइड नहीं करेगा तब तक ये कोई भी प्रोसेसिंग, कोई भी रिजल्ट, कोई भी डिसीजन हमें प्रोवाइड नहीं कराएगा। ओके, तो ये डिपेंडेंसी इसकी दूसरी लिमिटेशंस है। थर्ड लिमिटेशंस है इसकी इन्वायरमेंट। द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऑफ द कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सूटेबल। और कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है जहाँ हम कंप्यूटर चला रहे हैं वो जगह की बात हो रही है यहाँ पर, वो जगह हमारी डस्ट फ्री और उस कंप्यूटर के लिए सूटेबल हो, मतलब साफ़ सुथरी जगह हो, डस्ट फ्री हो। ठीक है, ये थी इन्वायरमेंट की बात। अब नेक्स्ट इज नो फीलिंग। कंप्यूटर हैव नो फीलिंग और इमोशंस। कंप्यूटर के पास कोई भी इमोशंस या फीलिंग्स नहीं होती हैं। ठीक है, फीलिंग लेस होता है वो। इट कैन नॉट मेक जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग, टेस्ट, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अनलाइक ह्यूमन। जैसे मानव प्रजाति में टेस्ट, फीलिंग की एक करेक्टरिस्टिक्स होती है, टेस्ट की होती है, एक्सपीरियंस की होती है, नॉलेज को टेस्ट करके वो किसी चीज़ को बता सकते हैं, नॉलेज के आधार पर बता सकते हैं, एक्सपीरियंस के आधार पर बता सकते हैं, फील करके किसी चीज़ के बारे में वो एक डिसीजन ले सकते हैं। बट कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग्स। कंप्यूटर की कोई अपनी फीलिंग नहीं होती हैं। ठीक है, ना इमोशंस होते हैं। ये इसकी 4 लिमिटेशंस थी। अब आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर को कितने तरह से क्लासिफाइड किया गया है इसके बारे में बात करते हैं। द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। फॉलोइंग बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है, कंप्यूटर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, मतलब इनके साइज़ के अकॉर्डिंग हम इन्हें किन किन नामों से क्लासिफाइड करेंगे, किस किस भाग में क्लासिफाइड करेंगे। देन सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी। इनकी वर्किंग प्रोफाइल या वर्किंग फंक्शनैलिटी की बात करें तब हम कैसे इन्हें कैटेगराइज करेंगे या क्लासिफाइड करेंगे। देन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग, और डेटा हैंडलिंग की बात करें तब इन्हें किस तरीके से क्लासिफाइड करेंगे। आइए देखते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, साइज़ के बेस पर कितने भागों में कंप्यूटर को बांटा गया है। सबसे पहला है सुपर कंप्यूटर, मतलब इसका साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? द सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट हाई परफॉर्मिंग सिस्टम। सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग सिस्टम होता है ये सुपर कंप्यूटर। इज़ ए कंप्यूटर विद ए हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पे, ठीक है, कंपेयर टू जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर के कंपैरिजन में इसकी जो फंक्शन वो है परफॉर्मेंस वो बहुत ज़्यादा हाई होती है।
द एक्चुअल performance of the supercomputer is measured in flops instead of MIPS। इसका जो मेज़रमेंट है परफॉर्मेंस को नापने का जो एक्चुअल वो होता है फ्लॉप्स में, ना कि MIPS में। ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट 500 सुपर कंप्यूटर्स रन लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी मोस्टली जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हैं 500 सुपर कंप्यूटर्स हैं वो लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रॉपर परफॉर्मेंस और हाई लेवल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है, वायरस फ्री होता है लाइनेक्स। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स एक्चुअली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटेशन। सुपर कंप्यूटर का जो रोल है कंप्यूटेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा है। एंड आर यूज्ड फॉर इंटेंसिव कंप्यूटेशन, और हम इंटेंसिव कंप्यूटेशन टास्क के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। इस वेरियस टाइप के फील्ड इन वेरियस फील्ड्स, दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स, वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, क्लाइमेट रिसर्च, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। इन फील्ड्स में हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं या यूज होते हैं इन फील्ड्स में सुपर कंप्यूटर्स। देन इसके एग्जाम्पल हैं दो, परम पैरेलल रैंडम एक्सेस मेमोरी, जागोर और रोड रनर। ये हमारे सुपर कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं। देन हम बात करेंगे, सेकंड नंबर पर आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, मेन फ्रेम कंप्यूटर। These are commonly called as big iron। ये नॉर्मली बिग आयरन भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि दे आर यूजली यूज्ड बाय ये बिग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं, इसलिए इन्हें बिग आयरन भी कहा जाता है। फॉर बल्क डाटा प्रोसेसिंग सच एज स्टैटिक सेंसस डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, बल्क डाटा प्रोसेसिंग की वजह से ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं, इसलिए इन्हें बिग आयरन भी कहा जाता है। जैसे सपोज स्टैटिक डेटा प्रोसेसिंग में या फिर सेंसस के डेटा प्रोसेसिंग में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। एंड आर वाइडली यूज्ड एज द सर्वर्स एज दीज सिस्टम्स हैज़ ए हायर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। और जिन सिस्टम की हायर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी उनके सर्वर में इनका यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर के कंपेरिजन करें तो इनकी जो कैपेबिलिटी है वो हाई है बहुत ज़्यादा। मोस्ट ऑफ दीज मेन फ्रेम आर्किटेक्चर वर इस्टेब्लिश इन 1960s। 1960 में मोस्टली मेन फ्रेम जो आर्किटेक्चर है वो इस्टेब्लिश हुआ था। फॉर एग्जांपल IBM Z सीरीज़, सिस्टम Z9 एंड सिस्टम Z10 सर्वर्स, ये एग्जांपल हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के। तो ये था हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब इसका थर्ड टाइप है, उसके बारे में देखते हैं आइए, दैट इज़ मिनी कंप्यूटर। ओके, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, मिनी मीन्स छोटा, स्मॉल। तो ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसके अपेक्षाकृत साइज में छोटा था। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के अपेक्षाकृत साइज में छोटा था, मतलब कॉम्पैक्ट साइज कर दिया था एकदम, तब इसका नाम रखा मिनी कंप्यूटर। इसके बारे में देखते हैं। दीज कंप्यूटर्स केम इनटू द मार्केट इन मिड 1960, मतलब 1960 के बीच के पीरियड में ये कंप्यूटर मार्केट में आए थे। एंड वर सोल्ड एट द मच चीपर प्राइस, और बहुत ही सस्ते प्राइस। सस्ते क्या मतलब, जो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से काफ़ी सस्ते थे, इसलिए इन्हें सस्ता कहा गया कि सस्ते प्राइस में मार्केट में बिके थे। देन द मेन फ्रेम की अपेक्षा दे वर एक्चुअली डिजाइंड फॉर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, ह्यूमन इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। और जो मिनी कंप्यूटर थे उन्हें बेसिकली किस पर्पस से डिज़ाइन किया गया था, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए एंड कम्युनिकेशन के लिए इन्हें प्रिपेयर किया गया था। ठीक है, मैन्युफैक्चर किया गया था। नेक्स्ट इज लास्ट माइक्रो कंप्यूटर। A microcomputer is a small, relatively inexpensive computer with a microprocessor as its CPU। ठीक है, जो माइक्रो कंप्यूटर थे उनके CPU में माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, इसलिए
ये साइज़ में भी कॉम्पैक्ट थे और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे कंपेयर देन मेन फ्रेम सुपर एंड मिनी कंप्यूटर, ठीक है। इसका सीपीयू जो है माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड था, ठीक है। इट इंक्लूड ए माइक्रो प्रोसेसर, इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है एंड मेमोरी होती है और मिनिमल और इनपुट आउटपुट सर्किटरी, और जो इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जो मिनिमल सर्किटरी की ज़रूरत होती है वो उसमें होती है। माउंटेड ऑन ए सिंगल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और एक वो सिंगल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में माउंटेड होता है, जैसे कि मदरबोर्ड जैसे हम कहते हैं। आजकल जो हमारे सिस्टम है वो माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं, सिंगल मदरबोर्ड पर ही सारे इनपुट आउटपुट्स के हमारे सर्किट्स वगैरह, आईसीज वगैरह सारी मदरबोर्ड पर होती हैं, ठीक है। कभी सिस्टम खोल के देखोगे एक प्लेट जैसी होगी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जैसा होगा एक, उस पर सारे सर्किट्स, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के हों, चाहे पावर सप्लाई के हों, चाहे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के हों, ओके, जितने भी सर्किट्स होंगे हमारे वो उसी प्रिंटेड बोर्ड पर होंगे। उस प्रिंटेड बोर्ड को हम मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। वहीं से सारी फंक्शनैलिटी हमारी माइक्रो कंप्यूटर्स की होती है। The previous of these computers, mainframes and mini were comparatively much larger. अगर देखा जाए तो जो मिनी और मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर थे इनसे ज़्यादा कहीं लार्जर थे, और जो माइक्रो कंप्यूटर हैं वो बहुत ज़्यादा पोर्टेबल और साइज़ में छोटे हैं, ओके, हार्ड टू मेंटेन एंड मोर एक्सपेंसिव, और उन्हें मेंटेन करना भी कठिन था और एक्सपेंसिव थे। लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं है, ये ना तो एक्सपेंसिव है ना ही इन्हें मेंटेन करना कठिन है। आजकल के जो कंप्यूटर हम देख रहे हैं वो माइक्रो कंप्यूटर में ही आते हैं, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें इनकी हैं, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे प्रोसेसर्स हों, चाहे रजिस्टर्स हों, चाहे हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के कनेक्टर हों, आईसीज हों, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स हों, कंट्रोल यूनिट हो, पावर सप्लाई हो, सारा कुछ एक प्रिंटेड बोर्ड पर हमारा अटैच रहता है, माउंट रहता है, वहाँ से इसका फंक्शनिंग होती है। तो माइक्रो कंप्यूटर में आजकल टैबलेट, स्मार्ट वॉच, ये सब हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स में आ जाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।